आप सभी दर्शकों का स्वागत है YouTube चैनल दिव्य सागर पर। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। सेठ रामलाल का नगर में कपड़ों का व्यापार था। अपार धन संपत्ति होने के बाद भी सेठ जी का स्वभाव बहुत ही लालची था। वो हर समय अपने फायदे के बारे में ही सोचते थे। एक बार गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए संत आए। पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी कि संत जी सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। सेठ रामलाल भी साधु महाराज के दर्शन को पहुँचे। जब सेठ जी को साधु महाराज के दर्शन हुए तो सेठ जी ने उनसे चौपायों की भाषा सिखाने की इच्छा प्रकट की ताकि जंगली पशुओं की वाणी से ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया जा सके, क्योंकि मनुष्य की सारी वाक शक्ति तो छल कपट में लगी रहती है। साधु ने कहा, सेठ जी इस विचार को छोड़ दें क्योंकि इसमें तरह तरह के खतरे हैं। परंतु जितना साधु बाबा सेठ को मना करते उतना ही सेठ की इच्छा प्रबल होती गई। तब सेठ ने कहा, आपको तो दिव्य ज्योति प्राप्त है, आप किसी को निराश नहीं करते, आप तो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। यदि आप मुझे इस विद्या को प्राप्त करने से रोकते हैं तो मुझे बड़ा दुख होगा। साधु बोले, मैं तुझे ये विद्या सिखा तो दूंगा, परंतु इससे तुझ पर बहुत मुसीबत भी आ सकती है। तू क्यों मुसीबत मोल लेना चाहता है? तब सेठ ने कहा, अच्छा, सारे जानवरों की बोली ना सही, पर कुत्ते की जो मेरे दरवाजे पर रहता है और मुर्गे की जो मेरे घर में पला हुआ है, इनकी ही बोलियां जान लूं तो यही काफी है। साधु ने कहा, अच्छा ले, आज से इन दोनों की बोली समझने का ज्ञान तुझे प्राप्त हुआ। इतना कहकर साधु ने सेठ के सिर पर हाथ रखा। सेठ बहुत ही खुश हुआ और साधु को धन्यवाद देता हुआ वापस लौट गया। अगले दिन प्रातः काल वे अपनी विद्या की परीक्षा करने के लिए दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसने रोटी का एक टुकड़ा अपने आंगन में फेंका। तभी मुर्गा जो पहले से ही ताक में बैठा हुआ था वह झपट कर रोटी उठा ले गया। तभी वहाँ खड़े कुत्ते ने मुर्गे से कहा, ऐ दोस्त, तू कच्ची गेहूं भी चुग सकता है, परंतु मैं नहीं चुग सकता। ये रोटी का टुकड़ा जिस पर मेरा हक था तू वह भी ले उड़ा। मुर्गे ने ये सुनकर कहा, जरा सब्र कर और दुखी मत हो, ईश्वर तुझे इससे भी बढ़िया भोजन देंगे। कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा और जब सेठ मरे हुए घोड़े को गांव के बाहर के मैदान में चील कौओं को खाने के लिए छोड़ेगा तो तू भी पेट भरकर उसका मांस खा लेना। घोड़े की मौत तो कुत्तों का त्योहार है, बिना मेहनत के खूब भोजन मिलता है। इस तरफ खड़ा सेठ जो अब मुर्गे और कुत्ते की बोली समझता था, उसने ये बात सुनते ही उसी दिन घोड़े को बेच दिया। दूसरे दिन जब भोजन आया तो मुर्गा फिर रोटी का टुकड़ा ले उड़ा। कुत्ते ने फिर शिकायत की, ऐ बातूनी मुर्गे, तू बड़ा झूठा है, तूने कहा था कि घोड़ा मर जाएगा, वे कहाँ मरा? मुर्गे ने जवाब दिया, वो घोड़ा दूसरी जगह मर गया। हमारा मालिक घोड़ा बेचकर नुकसान उठाने से बच गया और उसने अपना नुकसान दूसरे पर डाल दिया। लेकिन कल मालिक का ऊंट मर जाएगा तो कुत्तों की पौ बारह होगी। सेठ ये सब बातें सुन रहा था। उसने तुरंत ही ऊंट को भी बेच दिया और हानि से छुटकारा पा लिया। तीसरे दिन कुत्ते ने मुर्गे से कहा, अरे झूठों के राजा, तू कब तक झूठ बोलता रहेगा? मुर्गे ने कहा, हमारे मालिक ने जल्दी से ऊंट को भी बेच डाला, लेकिन कल इसका नौकर मरेगा, तब सेठ सबको खैरात बांटेगा और कुत्तों को भी भोजन मिलेगा। ये सब सुनकर मालिक ने तुरंत नौकर को नौकरी से निकाल दिया और उसे घर से बाहर कर दिया।
अब सेठ नुकसान से बचकर बहुत खुश था। वह फूला ना समा रहा था और बात बात पर ईश्वर को धन्यवाद देता कि मैं 3 बार लगातार मुसीबतों से बच गया। जब से मैं मुर्गे और कुत्तों की बोलियां समझने लगा हूँ, तब से मैंने यमराज की आंखों में धूल झोंक दी। चौथे दिन निराश कुत्ते ने कहा, अरे झूठे मुर्गे, तेरी भविष्यवाणी का क्या हुआ? ये तेरा कपट जाल कब तक चलेगा? मुर्गे ने कहा, मेरी जाति कभी झूठ नहीं बोलती, भला ये कैसे संभव है? असली बात ये है कि नौकर को मालिक ने घर से निकाल दिया, लेकिन एक बात समझ ले कि अब खुद उसकी जान पर आ बनी है। कल मालिक खुद ही मर जाएगा, तब इसका बेटा इसकी 13वीं पर पूरे गांव को भोजन देगा, तब तुझे भी खाने को मिलेगा। घोड़ा, ऊंट और नौकर असल में इसी सेठ की मौत के बदले में मर गए। अपने धन के नुकसान से तो ये बच गया, लेकिन अपनी जान गंवाएगा। सेठ मुर्गे की भविष्यवाणी कान लगाकर सुन रहा था। ये सुनते ही उसके पांव तले जमीन खिसक गई। सेठ के हाथ पैर कांपने लगे। वह दौड़ा दौड़ा साधु बाबा के पास गया और माथा टेक कर बोला, हे प्रभु, मुझ पर दया करो। साधु ने कहा, जा सेठ, अपने आप को बेचकर अपना नुकसान बचा ले। जा, तू तो इस काम में खूब चालाक है। अब की बार अपनी हानि दूसरों के सिर डाल दे। सेठ ने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा, हे दया मूर्ति, मुझे निराश न कीजिए, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु बोला, सेठ, अब तो तीर कमान से निकल चुका है, तेरा बचना अब संभव नहीं है। तू बस इतनी ही प्रार्थना कर सकता है कि ईश्वर तेरे अपराधों को क्षमा करें। उसी समय सेठ का जी मतलाने लगा। उसके दिल की धड़कन बंद हो गई और सेठ के प्राण पखेरु उड़ गए। 4 लोग वहां आए और सेठ के मृत शरीर को उठाकर ले गए। साधु ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इसकी भूल को क्षमा कर देना। मैंने इसे बहुत समझाया था कि ये विद्या तेरी योग्य नहीं, पर वो मेरी नसीहत को समझ नहीं पाया। हे ईश्वर, इसकी आत्मा को शांति देना। धन्यवाद। एक कौवा था। वह एक किसान के घर के आंगन के पेड़ पर रहता था। किसान का नाम था मिल्की। मिल्की रोज सुबह उसे खाने के लिए पहले कुछ देकर बाद में खुद खाता था। मिल्की के खेतों में चले जाने के बाद कौवा रोज उड़ते उड़ते ब्रह्मा जी के दरबार तक पहुंचता था और दरबार के बाहर पेड़ पर बैठकर ब्रह्मा जी की सारी बातें सुना करता था। शाम होते ही कौवा उड़ता हुआ मिल्की के पास पहुंचता और ब्रह्मा जी के दरबार की सारी बातें उन्हें सुनाया करता था। एक दिन कौवे ने सुना कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस साल बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, पर पहाड़ों में खूब बारिश होगी। शाम होते ही कौवा मिल्की के पास आया और उससे कहा, बारिश नहीं होगी, अभी से सोचो क्या किया जाए। किसान खूब चिंतित होकर बोला, तुम ही बताओ दोस्त, क्या किया जाए। कौवे ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा था पहाड़ों में खूब बारिश होगी, क्यों ना तुम पहाड़ पर खेती की तैयारी करना शुरू करो। किसान ने उसी वक्त पहाड़ पर खेती करने की तैयारी की। आसपास के लोग जब उस पर हंसने लगे, उसे बेवकूफ कहने लगे, उसने कहा, तुम सब भी यही करो। कौवा मेरा दोस्त है, वह मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाता है। पर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, उस पर और ज्यादा हंसने लगे। उस साल बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। मिल्की किसान ही अकेला किसान था जिसके पास ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। देखते ही देखते साल बीत गए। इस बार कौवे ने कहा, ब्रह्मा जी का कहना था कि इस साल बारिश होगी, खूब फसल होगी, पर फसल के साथ साथ ढेर सारे कीड़े पैदा होंगे और कीड़े
सारी फसल को चौपट कर देंगे। इस बार कौवे ने मिल्की से कहा, इस बार पहले से ही तुम मैना और छुछुंदर ले आना ताकि वे कीड़ों को खा जाएं। किसान जब ढेर सारे छुछुंदर और मैना ले आया, आसपास के लोग उसे ध्यान से देखने लगे, पर इस बार वे किसान पर हंसे नहीं। इस साल भी किसान ने अपने घर में ढेर सारा अनाज इकट्ठा किया। इसके बाद कौवा फिर से ब्रह्मा जी के दरबार के बाहर पेड़ पर बैठा हुआ था। जब ब्रह्मा जी कह रहे थे, फसल खूब होगी, पर ढेर सारे चूहे फसल पर टूट पड़ेंगे। कौवे ने ये बात किसान मिल्की को बताई और उसे कहा, इस बार तुम्हें बिल्लियों को न्योता देना पड़ेगा। एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी बिल्लियां। इस बार आसपास के लोग भी बिल्लियों को ले आए। इसी तरह पूरे गांव में ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। कौवे ने इस तरह से सबकी जान बचाई।